हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए वीवीआई सेट का आयोजन किया गया है जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसे पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चला जाए, आप लोग क्या काम कीजिए, कॉपी पर 1 से लेके 25 तक मतलब 25 तक लिख लीजिए और हम जो क्वेश्चन बताएंगे उसका आंसर कॉपी पर लिखते चलना है। आपके लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद हम खुद उसका आंसर बता देंगे। तो चला जाए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग है, मतलब यौन संचारित रोग है, इसमें से बताइए कि कौन सा यौन संचारित रोग है। ऑप्शन नंबर ए खसरा, ऑप्शन नंबर बी टीबी, ऑप्शन नंबर सी गोनोरिया, ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। हम बता दें कि यौन संचारित रोग को एसटीडी के नाम से जाना जाता है, जिसका पूरा नाम होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब वैसा रोग जो यौन संबंध बनाने से फैलता है उसे यौन संचारित रोग कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गोनोरिया। 2-3 एसटीडी रोग का नाम हम बता देते हैं। पहला एड्स, दूसरा गोनोरिया, तीसरा मस्सा, चौथा हर्पिस। ठीक है, याद रखेगा, एड्स, गोनोरिया, मस्सा, हर्पिस, ये सब कौन सा रोग है? यौन संचारित रोग है, जिसे एसटीडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अनुवांशिक कूट में कुल कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट में कुल कितने कूट होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 16, ऑप्शन नंबर सी है 32, ऑप्शन नंबर डी है 64। जल्दी से बताइए, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? हम बताए थे, इसका राइट आंसर है डी 64। अनुवांशिक कूट में कुल कितने कूट होते हैं? 64 कूट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि बढ़न्तता में रोगी नहीं पहचान पाता है। बढ़न्तता में रोगी नहीं पहचान पाता है, मतलब बढ़न्तता किससे संबंधित है? तो आँख से संबंधित एक रोग है, जो जब कोई व्यक्ति 2 रंग में अंतर नहीं कर पाता, वो 2 रंग का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है लाल तथा पीला, ऑप्शन नंबर बी है लाल तथा हरा, ऑप्शन नंबर सी है लाल तथा हरा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल तथा हरा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बढ़न्तता को कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवांशिक बीमारी है, मतलब बढ़न्तता कौन सी बीमारी है? एक आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी किसको कहते हैं? वैसा बीमारी जो माता पिता से उसके बच्चों में आवे, फिर उससे अगले बच्चे में जाए, फिर उससे अगले बच्चे में जाए, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे, कभी रुके नहीं। तो वैसी बीमारी को आनुवांशिक बीमारी या जेनेटिक बीमारी के नाम से जाना जाता है। बढ़न्तता भी एक आनुवांशिक बीमारी है। ये आँख में होता है, जब कोई व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है तो उसके आँख में जो बीमारी होती है उसे बढ़न्तता नामक बीमारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर ये रहा 4 आपके सामने। ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, मतलब ओपेरॉन मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए वाटसन तथा क्रिक, ऑप्शन नंबर बी नरेनबर्ग, ऑप्शन नंबर सी जेकब तथा मोनार्ड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ओपेरॉन मॉडल दिया था, आपको पता होना चाहिए, जेकब तथा मोनार्ड ने। किसने दिया था? जेकब तथा मोनार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एकिडना क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, एकिडना क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एकिडना, ऑप्शन नंबर ए योजक करी, ऑप्शन नंबर बी अवशेषी अंग, ऑप्शन नंबर सी विलुप्त करी, इनमें से कोई नहीं। तो हम बताए थे एकिडना एक जीव है जो बच्चे को जन्म नहीं दे के अंडा देता है, लेकिन बच्चे को दूध पिलाता है। ये इसलिए ये एक स्तनधारी की श्रेणी में भी आता है, जो दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको योजक करी के नाम से जाना जाता है। एकिडना क्या है? एक प्रकार का योजक करी। एकिडना क्या है? योजक करी। याद हो गया, एकिडना क्या है? योजक करी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए ड्रोसेरा, नेफेंथीज, ए बी दोनों, या हाइड्रिला। तो हम बताए थे कीटभक्षी पौधा किसे कहते हैं? वैसा पौधा जो कीटों को खाता है उसे कीटभक्षी पौधा कहते हैं। कीटों को क्यों खाता है भाई? तो कीट को खाने से उसको नाइट्रोजन मिलता है। नाइट्रोजन जैसे मिलेगा ना पेड़ पौधा को, तो पेड़ पौधा तेजी से वृद्धि करेगा। जैसे देखिए, मकई के खेत में हम लोग पानी पटा के यूरिया छिड़ देते हैं, यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, मतलब 46%। जैसे ही उसमें यूरिया छिड़ते हैं तो पेड़ पौधा में देखिएगा तेजी से बड़ा हो जाएगा और उसमें बाल निकलना शुरू हो जाएगा, इसीलिए। लेकिन बहुत सारा जगह पे नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है ज़मीन के नीचे, जिसके कारण वो सब कीटों को आकर्षित करके कीटों को खा लेते हैं, और जैसे ही कीट को खाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है, और नाइट्रोजन की जैसी ही प्राप्ति होती है तो वो तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए ड्रोसेरा, नेफेंथीज, ये भी दोनों, हाइड्रिला। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मतलब ड्रोसेरा, नेफेंथीज दोनों होगा। ये दोनों का दोनों कीटभक्षी पौधा है जो बहुत सारे जंगलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चला जाए इस पर ध्यान देते हैं। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में पाया जाता है। गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? गोल्डन राइस में मतलब कौन सा विटामिन है जो पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है आप लोग को बताना है। विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन डी।
तो आप लोग को बताए थे कि गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। एक क्वेश्चन और बताए थे, पॉलिश वाले चावल में किस विटामिन की कमी हो जाता है? विटामिन बी की। पॉलिश वाले चावल में किसकी कमी हो जाती है? ये विटामिन बी की, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन बताए थे कि सब्जी को काट कर धोने से किस विटामिन की कमी हो जाती है? सी की। सब्जी को जैसे काट कर धोइएगा तो सी की कमी हो जाएगी, क्योंकि हम बताए थे बी और सी दोनों विटामिन ऐसा है जो पानी में घुलनशील होते हैं। जैसे सब्जी को काट कर धोते हैं तो पानी के साथ घुल जाती है और उस पानी को हम लोग फेंक देते हैं, इसलिए विटामिन सी और बी दोनों की कमी हो जाती है। याद रखिएगा, पहले सब्जी को धो लेना है, उसके बाद सब्जी को काटना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में मेंडल ने प्रस्तावित किया था। मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था? संलग्नता का नियम या 10% ऊर्जा का नियम या आनुवंशिकता का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो हम बताए थे मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था। किसका नियम दिया था? मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था। किस पर? तो मटर के पौधे पर, इसीलिए इसे आनुवंशिक का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होते हैं? कीटनाशक नहीं, ईस्ट नहीं, जैविक खाद। हाँ, राइट आंसर हो जाएगा बी, जैविक खाद। आप लोग को टाइम बहुत कम मिल रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा समय देंगे। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं कौन? जैविक खाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जल्दी से लगाइए। निम्नलिखित में से कौन दो दलों के बीच योजक कड़ी है? निम्नलिखित में से कौन दो दलों के बीच योजक कड़ी है? दो दलों के बीच योजक कड़ी का काम कौन करता है, वो आपको बताना है। अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि दो दलों के बीच जो है योजक कड़ी का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 में कहता है भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम? उसी को क्रोमोसोम कहते हैं। भ्रूणपोष में कितने होते हैं? तो बताइए, एन या 2n या 3n, या इनमें से दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3n। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, मतलब वायु परागित पुष्प कैसे होते हैं? आकर्षक होते हैं, या छोटे होते हैं, या रंगीन होते हैं, या बीसी दोनों होते हैं? तो हम बताए थे वायु परागित के पुष्प किस में होता है? मकई में होता है, धान में होता है, गेहूं में होता है। इस सब में देखेंगे कहीं मकई का फूल तोड़ के कोई घर पे ले गया हो सूंघने के लिए, यूज करने के लिए, कभी नहीं, क्योंकि वो आकर्षक ही नहीं होते हैं, किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट ही नहीं करते हैं, इसीलिए पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है छोटे और रंगहीन। राइट आंसर यही दोनों है, इसका मतलब बीसी, डी नंबर ऑप्शन में लगा देंगे, छोटे और रंगहीन। मतलब वायु परागित पुष्प जो है छोटे और क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, उसमें कोई रंग नहीं होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बिडाल जांच से किसका पता चलता है? बिडाल जांच से किसका पता चलता है? ऑप्शन नंबर ए है एड्स, ऑप्शन नंबर बी है मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी है तपेदिक, ऑप्शन नंबर डी है टाइफाइड। तो हम बता दें, जल्दी से इसका आंसर लगाइए, लगा लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसको हम बता देते हैं। एड्स बीमारी में जो है कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट। एड्स बीमारी में कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट। एड्स बीमारी में कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स बीमारी में कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट। ऐसा एड्स बीमारी में एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, मलेरिया में मलेरियाई टेस्ट किया जाता है, मलेरिया में मलेरियाई। और तपेदिक में मंटू टेस्ट किया जाता है, जिसको मंटू परीक्षण के नाम से भी कहा जाता है। ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, स्टेशन मास्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तपेदिक बीमारी में कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो मंटू परीक्षण। अब हमको बच गया टाइफाइड। टाइफाइड में बिडाल जांच किया जाता है। कौन सा जांच? बिडाल। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है टाइफाइड। कहीं कहीं पे देगा बिडाल परीक्षण। बिडाल परीक्षण किस बीमारी में किया जाता है? तो टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? तो हम बताए थे जीवाणु से होने वाला रोग है। किस जीवाणु से? साल्मोनेला टाइफी। जब कोई व्यक्ति दूषित भोजन और दूषित जल का सेवन करता है तो उसके आंत में जो है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु चल जाती है, जो जीवाणु मानव के शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न करता है? टाइफाइड। तो याद रखिएगा, टाइफाइड से ग्रसित होने वाला अंग आंथी है। किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए मशहूर है? आपको पता होना चाहिए कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाई जाती है, इसलिए उसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्टकट में एमपी कहा जाता है उसे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर ए है आपको पक्षियों के लिए, ऑप्शन नंबर बी है घड़ियाल या मगर के लिए, ऑप्शन नंबर सी है गेंडा के लिए, ऑप्शन नंबर डी है बाघ के लिए। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है किसके लिए? बाघ के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है किसके लिए? बाघ के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिकोडोन पाए जाते हैं। प्रतिकोडोन किस में पाए जाते हैं? mRNA में, या RNA में, या tRNA में, या इनमें से सभी में? तो RNA का फुल फॉर्म बताए थे, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो आपको बताना है प्रतिकोडोन किस में पाए जाते हैं? तो प्रतिकोडोन पाए जाते हैं tRNA में। प्रतिकोडोन किस में पाए जाते हैं?
tRNA में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16 क्या कहता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटाइपिक अनुपात है, तो द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात बताइए कितना होता है जल्दी से। 3:1 या 1:2:1 या 9:7 या 9:3:3:1। तो द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात होता है 9:3:3:1। राइट आंसर यही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉपर टी रोकती है, तो कॉपर टी क्या रोकती है जल्दी से बताए हुए क्वेश्चन है। निषेचन या आरोपण या अंडोत्सर्ग या वीर्यपतन। तो कॉपर टी क्या रोकती है, निषेचन को। कॉपर टी क्या रोकती है, निषेचन को। याद हो गया, कॉपर टी क्या रोकती है, निषेचन को। याद करते हुए सारा क्वेश्चन को चलना है। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में कहता है कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एक्स क्रोमोसोम पर, ऑप्शन नंबर बी है वाई क्रोमोसोम पर, ऑप्शन नंबर सी है लिंग निर्धारण क्रोमोसोम पर, या ऑप्शन नंबर डी है लिंग क्रोमोसोम पर। राइट आंसर जल्दी से लगाइए। इसका राइट आंसर है बी, वाई क्रोमोसोम पर। सिर्फ कान पर बाल ही वाई क्रोमोसोम पर पाई जाती हैं, तो बाकी जितना भी बीमारी है वो सब एक्स क्रोमोसोम पर पाई जाती है। इसलिए देखिएगा कान पे बाल सिर्फ लड़का में ही रहेगा, लड़की में नहीं रहेगी, क्योंकि लड़का का गुणसूत्र होता है XY, और XY होने के कारण वाई रहता है लड़का में, इसलिए कानों पर बाल वाला जीन जो है वाई क्रोमोसोम पर ही पाया जाता है। बाकी लड़की किसी में नहीं रहेगी, क्योंकि लड़की का गुणसूत्र XX होता है 44+XX, इसलिए लड़की के कान पे बाल नहीं होती, सिर्फ किस पे होती है, लड़का पे। तो याद रखिएगा कानों पर बाल की बहुलता का जीन वाई क्रोमोसोम पर, कानों की बाल की बहुलता का जीन वाई क्रोमोसोम पर। याद हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पारिस्थितिकी तंत्र संबंध का उपयोग का श्रेय दिया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का संबंध किसको दिया जाता है, तो गार्डनर को या ऑडम को या टर्नसली को या बर्मिंग को। तो इसका राइट आंसर है सी, टर्नसली को। ठीक है, राइट आंसर क्या है, सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्लोनिंग, ऑप्शन नंबर बी है सोमाक्लोनल, ऑप्शन नंबर सी है टीटोपोटेंशियल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बनता है, तो इसको क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर तो आप लोग लगा लिए होंगे। गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए, 5 सेकेंड होने वाले हैं। गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निषेचन क्या है। निषेचन क्या है, तो निषेचन जल्दी से लगाइए। निषेचन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, इसी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ए, अंड तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। मतलब नर मादा अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलकर संलयन की क्रिया करता है तो वो निषेचन कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा अंड तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 22 हो गया था, 23 में है कि अनुवांशिकी के जनक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इससे पहले भी बताए थे क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर लगा लिए होंगे। अनुवांशिकी के जनक कौन है, ऑप्शन ए है या बी है या सी है या डी है, हांगो डी ब्रिज या मॉर्गन या मेंडल या डार्विन। अनुवांशिकी के जनक मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल इसी का नाम है, या कहीं कहीं पे लिखेगा ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर शोध किया था, इसीलिए इसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, हम बताए थे कि कोशिका विभाजन से संबंधित है क्रॉसिंग ओवर। जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, जल्दी से। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, पैकेटीन। याद हो गया, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, पैकेटीन अवस्था में। क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, आराम से देखिए, इसका आंसर आप लोग खुद से बताइए। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूक्लियोटाइड का, ऑप्शन नंबर बी है न्यूक्लियोसाइड का, ऑप्शन नंबर सी है अमीनो अम्ल का, ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लियोप्रोटीन का। तो न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, जल्दी से 5 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। आप लोग मिलाइए, टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। कितना आपका सही हुआ, जितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में करें। आप लोग को रोज़ प्रत्येक दिन जो है टेस्ट क्यूज प्रोवाइड करवाई जाएगी, और 11th
से जो इस बार 12th में गए हैं उसके लिए भी प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर का नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, आप लोग आराम से पूरा वीडियो देखिए, 2-3 बार देखिए, क्योंकि याद हो जाएगी और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में रहेगी। अगला टेस्ट जल्द ही शुरू किया जाएगा।